बिलीव मी, ट्रस्ट मी, 4 महीने पहले गिव मी ट्रीज ट्रस्ट हमारी जो फाउंडेशन है, हम लोगों ने 3 दिन का एक शिविर किया था किसानों के लिए पूना में. सुभाष पालेकर जी, he was the main speaker over there. He took the workshop. We sat there for 3 days. हम 3 दिन बैठ के बिना कुछ बोले सुने, हमने उनको सुना है 3 दिन के लिए. I really wish कि हमें किसी को भी ना बोला जाए यहाँ बोलने के लिए, और सिर्फ उनको ही अगर बोलने का मौका मिल जाता तो it would have been great. I really wish everyone कि एटलीस्ट लाइफ टाइम में एक बार सुभाष पालेकर जी का एक बार शिविर जरूर अटेंड कीजिए. आप एक वर्कशॉप अटेंड कीजिए, आपके बहुत सारी लाइफ के फंडामेंटल्स, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी. मेरा बहुत कुछ हुआ. फॉर द पास्ट 46 ईयर्स हमने 2,70,000 हेक्टेयर लैंड के ऊपर एफॉरेस्टेशन वर्क किया. आज से 4 महीने पहले जब मैं पालेकर जी के साथ था 3 दिन के लिए, so he stayed with us. सुबह शाम उठना बैठना था इनके साथ. हमारी पूरी की पूरी टीम थी गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की. तो उन्होंने एक बात मुझे कही कि परिवर्तन, तुम आज तक जो जंगल लगाते रहे हो, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लिए काम कर रहे हो, बीज बटरफ्लाइज के लिए, पॉलिनेटर्स के लिए, रेप्टाइल्स के लिए, मैमल्स के लिए कॉरिडोर्स बनाते हो. उन लोगों ने लेपर्ड के लिए भी काम किया, हाथियों के लिए काम किया, टाइगर्स के लिए काम किया, लायंस के लिए काम किया, और सोशल फॉरेस्ट्री में किया, एग्रो फॉरेस्ट्री में किया. तो मेरी एक बात मान लो. और उन्होंने उस दिन जो आशीर्वाद दिया, ट्रस्ट में हम लोग अब उसी मार्गदर्शन पे चल रहे हैं. उन्होंने कहा यू क्रिएट फूड फॉरेस्ट, यू क्रिएट फूड फॉरेस्ट. पिछले 4 महीने में हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है कि जो आपका फंडर है, आपके CSR पार्टनर हैं, वो उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए. लेकिन जिनको भी हम 10-20%, 30%, 40% समझा पाए, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट. सो हमारा पूरा फोकस जो है फ्लावरिंग ट्रीज, कैनोपी ट्रीज, मिडिल लेवल ग्रासलैंड्स, ये वो से थोड़ा सा हटके अब हम लोग खाने पे, मतलब फूड फॉरेस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. एंड आई रियली फील 46 ईयर्स काम करने के बाद कि बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन गवर्नमेंट ने लैंड यूज चेंज कर दिया. वहाँ पर कोई कम्युनिटी बिल्डिंग बना दी, वहाँ कोई मॉल निकाल दिया, वहाँ कोई रोड बना दी. जरूरत भी नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है, होता है. गवर्नमेंट को मजा आता है टेंडर खेलने का, वो करते हैं वो लोग, ठीक है. सो गाँव वाले रो रहे हैं, धरना कर रहे हैं कि हमें सड़क नहीं चाहिए थी. अन्य का बस प्राइमरी स्कूल बना के दे दीजिए, हमारे बच्चे जो हैं 7-7 किलोमीटर पैदल जाते हैं. लेकिन नहीं, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था ठेकेदारों को, तो ठेकेदार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है. एनीवे, सो दीज आर दी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स ओवर देयर. लेकिन जैसे जैसे हम वक्त बीता, हमको एक चीज़ समझ आई कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी हैंड होल्डिंग जो है, हम लोगों ने जो काम पहले किया, मैं बहुत ब्रीफली आपको बताऊं. हम लोगों ने 1977 में काम शुरू किया था, जनवरी 77 में, एंड राइट अप टू 2010 तक हम लोग इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही चल रहे थे, माइक्रो फंडिंग के ऊपर चलते थे. उसमें CSR नाम की कोई चीज़ नहीं. हम लोगों ने पूरे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज पे किया. वी डिड अबाउट 1,40,000 kilometers of people and neem, शीशम, जामुन एंड करंज. ये 5 पेड़ थे जिसके ऊपर हमने पूरे इंडिया पे काम किया. We hold the world record. Give me trees trust holds the world record for maximum number of people trees and neem trees in the world. Okay, anyway, that is not the point. लेकिन 2010 में जब ये बदलाव आया, when the government started talking in terms of social responsibility and policy committees बननी शुरू हुई. 2014 में अप्रैल में first draft came out, the parliament got very active on this and then we realized that, okay, I'll just quickly jump onto the whole thing because I won't like to expand this because there are many speakers over here. मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा. I think that is the only 2 things that I would like to talk over here. We are very blessed that we are working in this sector.
I don't know how much you realize this thing. Even the government is a beneficiary of the taxpayer. लेकिन जो कॉर्पोरेट के पास ये 2% का होता है ना, सर आप खुदा हैं, आप परमात्मा हैं, आप जो बेनिफिशियरी के साथ काम करते हैं ना, ये जो कीवर्ड है ना बेनिफिशियरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। हम लोग 36 इयर्स तक काम करते रहे और 2010 में जाके हमको बात समझ आई कि हमने किया क्या। When I got the first international and national awards मिलने शुरू हुए तो हमने समझे हमें क्यों दे रहे हैं भाई, ये तो हमारी हॉबी थी, ये तो हमारा हैप्पी सॉन्ग था। हम तो कोई निकले नहीं थे कि सस्टेनेबिलिटी तो वोकैबुलरी नहीं थी उस समय। ये कार्बन क्रेडिट्स, ये वो सब ये चीज़ें ही नहीं एग्जिस्ट करती थी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो हमने कभी काम ही नहीं किया। हमने तो इसलिए काम किया क्योंकि नानी ने हमको कहा था कि बेटा जब वृक्ष लगाओगे तो उस पर चिड़िया आएगी, और वो तुम्हारा सर्टिफिकेट है। चिड़िया है, तितली है और बाकी इंसेक्ट्स हैं, वही तुम्हारा सर्टिफिकेट है काम। तो इसीलिए हमने किया और हमें अच्छा लगता, हमें मजा आता था। छाया बोलते थी वो कहती थी धरती गर्म हो रही है, तालाब गर्म हो रहे हैं, कुएं गर्म हो रहे हैं, सड़कें गर्म हो रही हैं, गांव गर्म हो रहा है, तो बेटा जा और कैनोपी ट्रीज लगा, छायादार वृक्ष लगा, जा शहतूत लगा, लीची के पेड़ लगा, आम लगा, जामुन लगा, पीपल लगा, बरगद लगा। तो ठीक है, उन्होंने कहा, हमने करना शुरू कर दिया। हम एक ऐसे इकोसिस्टम से आए हैं जहाँ पर गुरु का जो शब्द है, जो आचार्य जी के शब्द हैं, जो टीचर्स के हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के हैं, उन्होंने कह दिया तो कह दिया। फिर उसके बाद आप पूछ नहीं सकते मुड़ के कि क्यों कहा। सो वी वर लकी, वी वर वेरी फॉर्चुनेट टू कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। नाउ 2010 में ये जो फिलैंथ्रोपी है, 2016 तक मैं कहूँगा, 2016 में भी रियलाइज कि फिलैंथ्रोपी का जो स्वरूप है वो बदल रहा है। और अब मैं 2024 में खड़े होकर ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली ये बात कह रहा हूँ, आई थिंक वी एक ना बड़ा फाइन टिपिंग पॉइंट है। जैसे अभी सर ने वो किताब में ये जो चीज़ बड़ी प्यारी मेंशन की है, क्या हम फिलैंथ्रोपी की जो पैकेजिंग है हम इतनी ज्यादा कर रहे हैं, इतनी ज्यादा कर रहे हैं कि जो उसका सोल है फिलैंथ्रोपी का वो मिस आउट हो रहा है। हमारे पास कई ऐसे CSR आते हैं, हम कहते हैं सर राजस्थान में, मैं अभी हम लोग बडगांव में कुछ काम कर रहे थे, सिरोही में काम कर रहे थे, वहाँ पर। सॉरी, वी कांट फंड यू फॉर राजस्थान बिकॉज एग्जीक्यूटिव एक्सेस नहीं है। मैनेजर साहब के वहाँ बहुत गर्मी लगेगी, उनके लिए पानी कैसे होगा, उनको ठहरेंगे कहाँ। दिस इज फिलैंथ्रोपी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिग PSUs, बिग PSUs। उनके जाने वाले दे डोंट वांट टू ट्रैवल, इनोवा जाती नहीं है, क्यों जी, कच्चे रास्ते, ये हाल है। सो आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू डू गुड़गांव, एवरीबडी वांट्स टू गेट इनटू बैंगलोर। जिसको पूछो नोएडा चाहिए, जिसको पूछो ग्रेटर नोएडा। अरे भाई, ग्रेटर नोएडा, बैंगलोर, कलकत्ता और चेन्नई में कितनी जमीन होगी आपके पास काम करने की। जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है, अभी जैसे पैनल में भी ये बात हुई, जो एक्चुअल बेनिफिशियरी जिसको हमको बेनिफिट करना है वो तो ट्राइबल्स हैं, वो तो दूर दराज इलाकों में है, वो तो रिमोट एरिया में बैठे जहाँ पर एक्सेस ही नहीं है, उनके पास जाकर काम करो ना। सारा काम आप गुड़गांव में कर रहे हो, सारा काम आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बैंगलोर और चेन्नई के मेट्रोपॉलिटन एरिया में चाहिए। दिस इज नॉट फिलैंथ्रोपी, दिस इज सेल्स, दिस इज नॉट फिलैंथ्रोपी। ये तो आप अपना ब्रांड, ये तो आपने अपनी बोतल और डिब्बी नहीं बेची और अपनी सर्विस नहीं बेची, तो चलो जी CSR बेच लेते। हाँ, यही है। एंड इट रियली हर्ट्स, इट रियली हर्ट्स आफ्टर 46 years of work on the field। कोई आप तो ये कहे कि हम यहाँ नहीं करेंगे, मेरठ है, बिजनौर है, खतौली है, मुजफ्फरनगर है, वहाँ पर किसान वो गन्ना खेती करते हैं, हम उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। आशीर्वाद से सुभाष पालेकर जी, इन्होंने अब स्टेरॉइड को इंजेक्शन लगा दिया हमको, तो हम तो जा जाके किसानों के कॉलर पकड़ के कह रहे हैं कि आप इसको जैविक खेती और उसको आप जीव अमृत के साथ काम कीजिए। वो लेकिन CSR फंडिंग जस्ट वांट टू गो देयर।
वो कहते हैं हमें क्या मतलब, हम खतौली नहीं जानना चाहते, हम मुजफ्फरनगर में वो बिजनौर, अरे वो तो वेस्टर्न बैडलैंड्स है, वी डोंट वांट टू गो देयर। गुड़गांव बताओ, गुड़गांव बताओ, बेंगलोर बताओ, और बेंगलोर में भी ना 20 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए, बिकॉज एक तो ट्रैफिक बहुत होता है बेंगलोर में, और जाएंगे तो 20 किलोमीटर के अंदर अंदर जाएंगे, एयरपोर्ट के भी पास होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग सिस्टमिक, ये एक चीज है, इसके ऊपर हम सबको सोचना चाहिए, बिकॉज आई नो ओवर हियर इन दिस ऑडियंस some very responsible CSR leads are sitting, CSR heads are over here, people from trusts and foundation, इस कल्चर को बदलना। आपको उस फंड का फायदा ही है। अरे गुड़गांव और नोएडा में तो कोई भी आके कर ले, वो तो आप अपनी जेब से भी कर सकते हैं। जो रियल रिक्वायरमेंट है वो रूरल एरियाज में, जो रियल रिक्वायरमेंट है, जैसे पालेकर जी ने कहा है, गरीब भारत एक अमीर इंडिया, तो वो गरीब भारत तक पैसा पहुंचना चाहिए। कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रूरल एरियाज में काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, बट बहुत मुश्किल से होता है। ओनली 20% 30% जा रहा है, बाकी सारा कुछ जो है मेट्रोपॉलिटन एरियाज में वो हो रहा है। एवरी कॉर्पोरेट हैज क्रिएटेड इट्स ओन फाउंडेशन, ठीक है, तो फिलैंथ्रोपी कहाँ है? अगर आपने अपना ही बना लिया तो वहां से 2 HR के लोगों को बिठा के उसके डेस्क पे बिठा दिया, एक लॉजिस्टिक्स के आदमी को वहां बिठा दिया और कर दिए ये हमारी फाउंडेशन है, अब इसको हमने पैसे दे दिए, अब यहाँ काम करेगा। नहीं, इट्स ओके, सी दिस इज अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ये चीज हम बाहर जाके पब्लिक में नहीं बोल सकते भाई, फिर सब चीज जाते हैं, फिर हम बहुत अच्छी बात करते हैं। ये हमारी कम्युनिटी है ना, मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस ट्रस्ट के साथ आपसे बात कर रहा हूँ कि वी नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। हम बहुत ज़्यादा और हम अपने CSR को इतना ज़्यादा ब्रांड से जोड़ के उसको कर रहे हैं, ट्रस्ट में उसका सोल ही खत्म हो गया है। आपका जो जिस चीज़ को करने निकले हैं, जिस चीज़ के लिए हम निकले, अगर आप बच्चों को स्कूल बैग्स दे रहे हैं, उनके लिए पंखे लगवा रहे हैं, उनके लिए वाटर कूलर लगवा रहे हैं, बेंच लगवा रहे हैं, कॉर्पोरेट जो है वो इतना इंसिस्ट करता है, नहीं वहाँ भी ब्रांडिंग होनी चाहिए, बेंच के ऊपर भी नाम लिखा होना चाहिए, पंखे पे भी नाम लिखा होना चाहिए, आपके वाटर कूलर पे भी नाम होना चाहिए, जो टॉयलेट है टॉयलेट के बके के ऊपर भी होना चाहिए। अरे वो तो छोड़ दो कम से कम, नहीं सबके ऊपर हमारा स्टेंसिल होना चाहिए, हमारा ब्रांड होना चाहिए, हमारा ब्रांड होना चाहिए। I think now this is something we really need to work on. क्या सूक्ष्म तरीके नहीं हैं, क्या सटल वेज नहीं है, हम अपने हाउ उसका भी मैं आंसर देता हूँ। आई थिंक मोर एंगेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। आप एम्प्लॉइज को लेकर जाओ। होता क्या है, अब हमारी एफॉरेस्टेशन है, वी हैव अबाउट रफली 46-47 sites, very active sites right now. Today, as I am speaking, there are nearly 47 plantations going on all across the country. Only the main CSR people, they come for the photography and the banners and photo खिंचवाने for internal communication. Why don't your employees come out? आप भेजो ना, बैचेस में भेजिए। हम सबको बोलते हैं, हम उनको नेचर वॉक भी कराएंगे, उनसे खड्डे भी खुदवाएंगे, उनको नर्सरी मैनेजमेंट भी सिखाएंगे, उनको बायोडाइवर्सिटी भी सिखाएंगे, उनको पॉलिनेशन भी के बारे में सारा कुछ सिखाएंगे, उनको तितलियों के बारे में सिखाएंगे, उनको बर्ड्स के बारे में सिखाएंगे, उनको गोबर का लेप कैसे करते हैं वो भी करेंगे। इट्स फन। वी हैव टू मेक इट कूल फॉर द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की एंगेजमेंट बनाना बहुत जरूरी है, एंड देन यू विल कॉर्पोरेट्स विल रियली मतलब वो जो आप एम्प्लॉइज को आप ट्रेजर देते हैं ना, वो जो एक्सपीरियंस देते हैं, आई थिंक दैट शुड बी द मेन थिंग। वो जो आपका इंटरनल ब्रांड बिल्डिंग होगी, वो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट हम लोग बहुत ज़्यादा लेबल्स, ब्रांडिंग, स्टिकर्स, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा जाए, एंड दिस इज समथिंग विच वी आर फेसिंग। हो सकता है आप लोगों को ना ऐसा बोलते हो, लेकिन हमारे साथ तो होता है। We are being honest about it. This is we have some wonderful partners. We have 126 CSR partners we have worked with in the last since 2014. HCL Foundation was our major partner for the first time. हमारे तो उसको कोई ऑफिस भी नहीं था,
वी हैड अबाउट 100 पीपल वर्किंग ऑल अक्रॉस द कंट्री, बट हमारे पास लैपटॉप नहीं था, कुर्सी नहीं थी, टेबल नहीं थी. सो फॉर द फर्स्ट टाइम HCL फाउंडेशन से हम आपको ऑफिस बना के देते हैं. तो इट वॉज सो ब्यूटिफुल. सो CSR partnership, because corporates bring in methodology, corporates bring in audits, corporates bring in management practices, they bring it, they tell you, they give you the language. आज मैं बैठ के यहाँ आपके सामने जो बात भी कर पा रहा हूँ, it is all because of the CSR partners. So there is a big responsibility. Two things where the focus should be. And where I feel as a teacher, because मैं इंग्लिश लिटरेचर का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रहा हूँ, मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है और मेरा DNA टीचर का है. तो सर कह रहे थे सोशल मीडिया पे आपके वो जो लेक्चर्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, वो इसलिए है क्योंकि वो जो टीचर अंदर का होता है वो निकल कर आता है. क्योंकि हमने देखा कि हम दूर दराज इलाकों में नहीं जा सकते, अभी उतने फंड्स नहीं हैं, उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, उतनी मैन पावर, मिलियंस हैं हमारे, इतना बड़ा 140 करोड़ के लोग हैं, इतने 28 स्टेट्स हैं, 30 स्टेट्स हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे. एक छोटी सी शेल्फ लाइफ होती है इंसान की, कितनी देर हम पहुँचेंगे. तो समझ आया कि हो सकता है, जैसे मैं वीडियो क्लासेस लिया करता था बच्चों की, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं अपने किसान भाइयों के लिए रूरल जो गार्डनिंग करना चाहते हैं, जो किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, जो जैविक फार्मिंग करना चाहते हैं, उन तक हम पहुँच सकते हैं. तो टेक्नोलॉजी इज अ ब्यूटीफुल थिंग, टेक्नोलॉजी इज अ ब्यूटीफुल थिंग. तो हम लोगों ने करेंगे दो चीज़ों के ऊपर अगर हम काम करें. एक है प्राइमरी एजुकेशन. आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज रियली रियली लैकिंग इन आवर कंट्री. हम प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर नहीं, प्राइमरी एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बेंचेस दे रहे हो उनको और उनको पंखे लगा के दे रहे हो, नहीं. आई थिंक द रियल एजुकेशन, इफ यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन टीचर्स, दैट विल बी. अगर आपकी प्राइमरी एजुकेशन ठीक है 8वीं कक्षा तक, और दो जो नर्सरी और आपकी वो जो KG के होते हैं 10 साल, सिर्फ 10 साल, बाकी हमें बहुत अच्छी 10 साल की एजुकेशन मिली. 9th 10th 11th 12th कैसे बीते हमें पता नहीं. क्यों? क्योंकि हमें आ गया पढ़ना. हमारे टीचर्स इतने अच्छे थे पहले 10 साल में, वो सो फॉर्चुनेट, सो लकी कि हमें 11वीं 12वीं, फिर उसके बाद जो BA किया, MA किया, आगे MPhil की, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हमने पढ़ाया, काम किया, जो भी किया, तो वो अपने आप ही वो आचरण आ गया, अपने आप ही वो संस्कार आ गया. सो सब फोरम्स में मैं ये कहता हूँ कि अगर आप CSR फंडिंग कर रहे हैं, दिस इज वन थिंग, वेदर इट इज़ अ विलेज, गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है. स्किल बिल्डिंग पे इस वक्त बहुत बात हो रही है. मेरा ये मानना है अगर आप वो पहले 10 साल में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बच्चे को आ गया जीना, बच्चे को पढ़ना आ गया, तो वो स्किल्स अपने आप हासिल कर रहे, उसकी कॉलिंग उसको समझ आ जाएगी, वो कर सकता है, वो कर सकता है, अगर उसके पहले 10 साल की नींव जो है, जो उसका फाउंडेशन है, वो स्ट्रांग हो. सो दिस इज वेयर आई फील CSR, you know, if it could go. Second, most important thing is agriculture. Farmer is the frontline environmentalist. Farmer is the frontline environmentalist. ये environmentalist नहीं होते जो अपने AC रूम में बैठ के आपको बताते हैं प्रोसोपिस मत करो, ये मत करो, और ये वाली स्पीसीज लगाओ, ये नेटेड करो, ये करो. ये सब ये तो वो है जो फील्ड पे गए नहीं हैं. जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं. जिसने फील्ड पे काम किया होता है वो बोलता नहीं है, वो काम करता है, ठीक है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी वर्क विद एग्रीकल्चर. USA में आपको मालूम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है USFS है, वो किसके अंदर आता है? बिकॉज वी वर्क विद USFS, United States Forest Services. We do a lot of teaching work for them in India on their behalf. Agriculture Ministry में आते हैं. Agriculture Ministry के नीचे Forest Ministry. It would be wonderful if in my lifetime I can see in my country that Agriculture Ministry के अंदर Forestry. क्योंकि Forestry को अलग से देखा जाता है नहीं. अगर आप किसान को, जैसे पालेकर साहब हमेशा बोलते हैं कि अगर किसी को आपने सॉइल केमिस्ट्री ठीक से पढ़ा दी, अगेन एजुकेशन आती है, अगर आपने उसको मिट्टी के बारे में ठीक बता दिया, मिट्टी ठीक,
तो जो भी उसमें उगाओगे वो होगा। उसमें चाहे आप मूली उगा लीजिए, गाजर उगा लीजिए, आप किचन गार्डन लगा लीजिए, या उसमें जंगल लगा लीजिए। अगर आपकी मिट्टी ठीक है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ केयर, लॉट ऑफ फोकस इज रिक्वायर्ड ऑन प्राइमरी एजुकेशन and primary farming. These are the two areas where I feel the same. Rest, we are here to make friends. We are here not to, बल्कि in fact मैं तो शुरू में ऑर्गेनाइजर्स को कह रहा था, हमको शरण जी को, कि it will be nice. मैं तो बोलता ही रहता हूँ, टीचर को कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन I would like to hear people talk. I would like to hear you talk, because when I come here, it's an investment of time, and I think it will be nice if I can learn from you. मैं हमेशा कोई ना कोई इस तरह के इवेंट्स में आके सीख के जाता हूँ. I make my notes. I hope you also make some notes. अच्छे लोग हैं यहाँ. और towards the end, I will again say one thing. अपनी लाइफ टाइम में एक बार सुभाष पालेकर जी का एक वर्कशॉप जरूर अटेंड कीजिए. Thank you so much.